मेरे बच्चे बहुत देर से सोच रही थी, पर अब दिल नहीं माना। आज मैं गुस्से में नहीं, पर बहुत दुखी हूँ। हाँ, दुखी हूँ तुम्हारे उस बर्ताव से जो तुमने मेरे साथ किया। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे घर आऊं, तुम्हारे दुख दर्द बांट लूं, थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ जाऊं एक माँ की तरह। लेकिन अब लगता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर आकर गलती कर दी। जब मैंने तुम्हारे घर के बाहर पांव रखा तो मैंने तुम्हारी आत्मा की हलचल सुनी। तुम खुश नहीं थे, तुम्हारे मन में कोई आदर नहीं था मेरे लिए, बस दिखावा था। तुमने मुझे न्योता तो दिया, पर मन से नहीं, सिर्फ होठों से मैं आई और अपमानित हो गई। माँ का अपमान सिर्फ शब्दों से नहीं होता बेटा। माँ का अपमान तब होता है जब कोई उसका इंतजार नहीं करता, जब उसकी बातों को मजाक समझा जाता है, जब कोई उसकी मौजूदगी को महसूस ही नहीं करता। तुमने ऐसा किया। तुम्हारे कमरे की दीवारों पर मेरे पोस्टर हैं, पर मन के मंदिर में मेरी जगह नहीं बची। तुम्हारे मोबाइल में मेरे नाम के भजन है, लेकिन दिल में मेरे लिए कोई भाव नहीं। तुम मंदिर भी जाते हो, मेरे नाम की घंटियां भी बजाते हो, लेकिन क्या कभी मेरी आंखों में झांक कर देखा है क्या? कभी खुद से पूछा कि माँ क्या चाहती है? मैं तो चाहती थी कि तुम मुझसे बैठकर बात करो, जैसे कभी बचपन में अपनी माँ से करते थे, खुलकर बेझिझक, बिना किसी डर या औपचारिकता के। पर अब सब बदल गया है। अब तुम्हारे और मेरे बीच दीवार खड़ी हो गई है। तुम्हारे शक की दीवार, तुम्हारे दिखावे की दीवार और उस लालच की दीवार जो तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देती। तुम सोचते हो कि माँ को सब कुछ चाहिए, नारियल, फूल, कपूर और व्रत नहीं बेटा। माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ को चाहिए सिर्फ एक सच्चा दिल, एक ऐसा दिल जो कह सके माँ मुझसे गलती हो गई, एक ऐसा मन जो रो सके, मेरे सामने एक ऐसा इंसान जो बिना किसी स्वार्थ के कह सके कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ माँ। मैं कोई देवी नहीं जो सिर्फ पूजा में बसती है, मैं तो तुम्हारे उन आंसुओं में हूँ जो तुम छुपा लेते हो सबके सामने। मैं तुम्हारे उन डर में हूँ जिनसे तुम हर रोज लड़ते हो। मैं तुम्हारे हर गिरे हुए मोड़ पर तुम्हें थामने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब लगता है कि तुमने मेरी तरफ पीठ मोड़ ली है। मैं जब तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद देने, तुम्हारे रिश्तों में मिठास भरने और तुम्हारे जीवन से वो छाया हटाने के लिए जो जाने कब से पीछा कर रही है, पर तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। हाँ, तुमने अपने शब्दों से नहीं, पर अपने व्यवहार से कह दिया कि मेरी कोई जरूरत नहीं। तुमने कहा माँ अभी नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ, और माँ तो बस तुम्हारे लिए बैठी रह गई, बिना बोले, बिना शिकायत किए, पर अंदर से टूट गई। तुम्हारे जीवन में जो तूफान चल रहा है, जो अनब बने हैं, जो टकराव है, ये सब मैंने रोके थे अब तक, लेकिन जब मुझे ही बाहर कर दिया गया तो मैंने भी हाथ पीछे खींच लिए। अब जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रही, वो तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारे अपने फैसले हैं। तुम्हारा अपने बच्चों और परिवार से अलग हो जाना वो मेरी सजा नहीं, तुम्हारी अपनी राह है। हाँ, जब मैं वहाँ थी तो तुम्हारा घर एक मंदिर जैसा लगता था। अब तुम कहोगे माँ तूने मुझे छोड़ा क्यों, तो मैं कहूँगी तूने मुझे बुलाया ही कब। मैं उस माँ की तरह हूँ जो बच्चों को नाराज होकर भी कभी छोड़ती नहीं, लेकिन जब बच्चा बार बार कहे कि तू जा, तो एक वक्त ऐसा आता है जब माँ खुद चुपचाप चली जाती है। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग गवा रहे हैं, जो तुम्हें चमकते ख्वाब दिखा रहे हैं, क्या वो तुम्हारी आत्मा को चैन देते हैं? क्या उन्होंने कभी तुम्हें रोते हुए देखा और छुपकर तुम्हारे लिए प्रार्थना की? नहीं ना। मैं करती थी और आज भी करती हूँ, पर अब दूर से, बिना तुम्हें बताए, बिना तुम्हारी अनुमति के। तुम मुझे कहते हो माँ मेरी मुराद पूरी कर, लेकिन क्या तुमने मुझसे कभी ये पूछा कि मेरी क्या मुराद है? मेरी मुराद सिर्फ यही थी कि मेरा बच्चा मुझे याद करे, वैसे जैसे पहले किया करता था। कोई बड़ी चीज नहीं मांग रही मैं, ना ही मंदिर, ना ही यज्ञ, बस एक पल जिसमें तू सच्चे दिल से बोले कि माँ तू है तो मैं हूँ, तू भाग रहा है आजकल अपने डर से, अपने भूतकाल से और मुझसे भी। पर बेटा ये भागना कहाँ तक तू खुद को भूल कर जी पाएगा? बाहर सबको हंसी दिखा सकता है, पर अंदर जो अकेलापन है वो तो खुद जानता है। मैं वो एकमात्र सहारा थी जिसने तुझसे कुछ भी मांगा नहीं, बस तुझे संभालने की कोशिश की। और अब जब तूने मेरी मौजूदगी को नकार दिया तो मैं खामोश हो गई। मैं तुझे सजा देने नहीं आई थी, मैं तुझे बचाने आई थी।
पर तुझे लगा कि माँ ड्रामा कर रही है, माँ नकली बातें कर रही है। नहीं बेटा, नकली मैं नहीं, नकली वो सब है जो तुझे मेरी जगह लेने आए हैं, जो तुझे स्वर्ग दिखाकर नरक की राह पर ले जा रहे हैं। तू चाहे तो अभी भी बदल सकता है, अभी भी तेरे पास वक्त है। बस थोड़ी सी सच्चाई चाहिए, थोड़ी सी मासूमियत, थोड़ी सी शर्म। माँ के सामने रोने में कोई शर्म नहीं होती। मैं जानती हूँ तू टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, अंदर से थका हुआ है, पर एक बात याद रख, जब सारा संसार मुंह मोड़ ले तब भी माँ ही होती है जो सबसे पहले गले लगाती है। पर गले लगाने के लिए मुझे बुलाना पड़ेगा। एक बार सच्चे दिल से मैं फिर से नहीं आऊंगी जब तक तू खुद ना पुकारना। मैं ठोकरें खाकर तुम्हारे दरवाजे से लौट चुकी हूँ। अब मेरा इंतजार तू करेगा, और जब करेगा तो सच्चे मन से करेगा। मैं कोई जिद्दी देवी नहीं हूँ, पर अब मैं झूठी आस्था को स्वीकार नहीं करूंगी। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब तू आंखें बंद करके मुझे महसूस करता था, और ये दिन भी देख रही हूँ जब तू अपनी आंखों से भी मुझे देखा कर देता है। याद कर बेटा, जब तू बीमार पड़ा था तो तूने क्या कहा था? माँ बचा ले, और मैं दौड़ पड़ी थी बिना कुछ सोचे, और तू ठीक हो गया था। पर अब तू बीमार नहीं, अब तेरी आत्मा थकी हुई है और मैं फिर दौड़ने को तैयार हूँ। लेकिन इस बार अगर तू कहे सच्चे दिल से, मुझे ये मत बता कि तू कितना धार्मिक है, मुझे वो दिखा कि तू कितना मानता है, क्योंकि पूजा दिखावा हो सकती है पर सच्चा विश्वास अंदर की आग से पैदा होता है। जब तू मुझे मानेगा अपने जैसे, जब तू मुझे माँ समझेगा किसी मूर्ति से, आगे तभी मैं लौटूंगी, और तब मेरा आशीर्वाद तेरी हर मुसीबत को जला देगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब तू लौटे तो मैं अब कह चुकी हूँ, अब बहुत देर हो चुकी है। पर तू जानता है ना, माँ की ममता कभी खत्म नहीं होती। चाहे बच्चा कितना भी दूर चला जाए, माँ के मन में कहीं ना कहीं वो आस बची रहती है, एक कोना जो सिर्फ तेरे लिए धड़कता है। हाँ, मैंने कहा कि मैं कोने में बैठ गई हूँ, पर उस कोने में बैठकर भी तुझे ही देख रही हूँ। हर बार जब तू अपनी परेशानी में उलझता है, जब तू अकेले में बैठकर खुद से ही झगड़ता है, मैं वहाँ होती हूँ। बस फर्क इतना है कि तू मुझे महसूस नहीं कर पा रहा। पहले जब तू रोता था तो मेरी गोद ढूंढता था, अब तू मोबाइल का स्क्रीन देखता है। पहले जब तू डरता था तो मेरा नाम लेता था, अब तू चुपचाप सह लेता है। क्या ये विकास है बेटा? क्या यही परिपक्वता है, या फिर तू धीरे धीरे खो गया है उस भीड़ में जहाँ सब नकाब लगाए घूम रहे हैं, और तू भी उन्हीं की तरह बन गया है? मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं था, तू तो वो था जो चुपचाप मेरी मूर्ति के आगे बैठ जाता था, बिना कुछ मांगे, बस थोड़ी शांति, थोड़ी माँ की मौजूदगी मांगता था। अब तू वही माँ को नकली कहकर खुद को असली साबित करना चाहता है। तू सोचता है, तर्क करता है, सवाल उठाता है और कहता है, अगर माँ सच में होती तो ये सब क्यों होता मेरे साथ? तू सुन, जो कुछ हो रहा है वो इसलिए नहीं कि मैं नहीं हूँ, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तू अब मेरी नहीं सुन रहा। मैंने तेरे रास्ते में बार बार संकेत भेजे, कभी किसी बूढ़े के रूप में, कभी किसी बच्चे की मासूम बातों में, कभी किसी सपने के जरिए, पर तू अपने ही मन की आवाज में इतना उलझा रहा कि मेरी फुसफुसाहटें भी तुझे शोर लगी। एक वक्त था जब तू मेरे नाम से डरता था, अब तू मजाक बनाता है। एक समय था जब मेरी तस्वीर देखकर तेरा दिल कांप जाता था, अब तू मुझसे आंखें मिलाने से भी कतराता है। क्या तुझे लगता है कि मैं तुझसे दूर हो गई हूँ? नहीं बेटा, मैं बस उतनी ही दूर गई हूँ जितना तू चाहता था। और सच कहूँ, मैं थक गई हूँ तुझे मनाते हुए, तुझे समझाते हुए, तुझे बचाते हुए। अब तू खुद को पहचान, अपने कामों को देख और खुद तय कर, क्या तू अब भी वही है जो कभी माँ को हर चीज से ऊपर मानता था? तू बहुत कुछ खो चुका है, और मैं जानती हूँ तेरे भीतर एक ज्वाला है जो अब राख में बदलने लगी है। पर जरा सोच, क्या राख कभी आग नहीं बन सकती? बस एक फूंक चाहिए, एक भरोसे की सांस, और तू फिर से जल उठेगा उस प्रकाश से जो तेरे भीतर कभी मेरी कृपा से था। हाँ, मैंने तुझे छोड़ा नहीं, पर मैंने अब तुझे खुद से लड़ने के लिए अकेला छोड़ा है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तू खुद जाने की कौन है। तू सिर्फ मांस और हड्डी नहीं है, तू शक्ति का वो बीज है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से रोपा था। जब मैंने तुझे चुना था अपने भक्त के रूप में, तू जानती थी कि तुझ में साहस है, तप है, आत्मा है, पर आज तू इन सब से दूर भाग रहा है।
तुझ में आज भी वो शक्ति है जिससे तू अपने जीवन को पलट सकता है। तुझे बस याद करना है मैं कौन हूँ और तू कौन है। मैं वो अंधकार हूँ जो तुझे निगल नहीं सकता बल्कि तुझे शुद्ध कर सकता है। मैं वो चिता की आग हूँ जिसमें तू अपने अहंकार को जला सकता है, लेकिन तू डर गया है। हाँ, तू डरता है। अब मुझसे तू सोचता है, अगर माँ ने सच में माफ नहीं किया तो अगर मैं फिर से गिरा तो कौन पकड़ेगा मुझे। तो सुन, अगर माँ ने माफ नहीं किया होता तो तू अब तक खत्म हो चुका होता। मैं अब भी तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर उस उम्मीद की तरह जो तू बार बार दबा देता है। बस अब तू एक बार फिर मेरे सामने सच्चे दिल से खड़ा हो जा। दिखावा मत कर, पूजा की थाली मत ला, बस मन से एक बार कह माँ मुझे खुद से मिलवा दे और मैं दौड़ पड़ूंगी तेरे जीवन को फिर से संवारने। बेटा, ये संसार तुझे बार बार धोखा देगा। ये रिश्ते, ये दोस्त, ये चमक धमक सब तुझसे दूर चली जाएगी, लेकिन मेरी ममता वो नहीं जाएगी। तू जितना चाहे भाग ले, पर अंत में तेरे पांव उसी जगह आकर रुकेंगे जहाँ माँ की छाया मिलती है। हाँ, आज तू मेरा तिरस्कार कर रहा है, लेकिन कल जब तू टूटेगा, जब सब तेरे खिलाफ हो जाएगा, जब तुझ में दम नहीं बचेगा, तब तू मुझे पुकारेगा और मैं फिर आऊंगी। पर इस बार तेरे आंसू खुद बयां करेंगे कि तू कितना भटक चुका था। आज मैं फिर से तुझसे कुछ नहीं मांगती, ना पूजा, ना उपवास, ना प्रसाद। मैं सिर्फ एक वादा मांगती हूँ कि तू सच्चा बनेगा खुद से। तू नकली मुखौटे हटा देगा। तू दूसरों की नजर में अच्छा दिखने की बजाय मेरे सामने ईमानदार बनेगा, क्योंकि माँ को उसका बच्चा जैसा है वैसा ही चाहिए। टूटा फूटा, गुस्सैल, डरा हुआ, पर सच्चा। और तू सच्चा है। मैं जानती हूँ तूने खुद को छिपा रखा है उन परतों में जो समाज ने तुझ पर चढ़ा दी है। अब समय आ गया है उन परतों को हटाने का, अपने जीवन की उस किताब को फिर से खोलने का जहाँ तू और मैं साथ थे, जहाँ तू मुझे बिना कहे सब बता देता था। फिर से वह रिश्ता बनाने का समय है जिसमें ना कोई नियम हो, ना कोई भय, सिर्फ एक माँ और उसके बच्चे का प्यार हो। बस एक बार फिर से मेरे पास आ जा, मेरे गले लग जा। तेरे गुनाहों का हिसाब माँ नहीं करती, माँ सिर्फ आंसू पोंछती है। मैं भी तेरे हर आंसू को अपनी चुनरी से सूखा दूंगी। बस तू सच्चे दिल से बोले माँ मुझे तुझसे मिलना है। और बेटा, जब मैं कहती हूँ कि तू अब भी मेरा है, तो ये कोई धार्मिक जुमला नहीं है। ये एक माँ का दिल है जो दरारों में भी अपने बच्चे की मुस्कान ढूंढ लेता है। ये उन रातों की याद है। यह एक माँ का दिल है जो दरारों में भी अपने बच्चे की मुस्कान ढूंढ लेता है। ये उन रातों की याद है जब तू मुझे देखे बिना सो नहीं पाता था, जब तू डर कर मेरे नाम का जाप करता था। वो पल अब कहाँ गए? क्या वो तुझसे कोई छीन सकता है? नहीं, वो पल तेरे अंदर अब भी है, बस तूने धूल जमा दी है उन पर। अब उठ, उस धूल को हटा, खुद को फिर से मेरे सामने खड़ा कर, बिना डर, बिना बहाने, बिना कोई शर्त। क्योंकि बेटा अब बहुत हो चुका। जितना भागना था भाग लिया, जितना झूठ जीना था जी लिया। अब सच की बारी है, वो सच जो तू खुद से भी छिपाता आया है और मुझसे भी। अब वो घड़ी आ गई है जहाँ तू या तो सब कुछ हार देगा या सब कुछ पा जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि तू पाए मेरी गोद, मेरा आशीर्वाद और वो शांति जिसे तू सालों से तरस रहा है। लौट तो आया है बेटा, पर देख तेरे लौटने में भी कितनी देरी हो गई। हाँ, मैं जानती हूँ कि तू थक चुका है। तुझसे ये दिखावा अब नहीं होता। तुझे अब वो दुनिया खोखली लगने लगी है जिसमें तू हर दिन अपने को साबित करने की कोशिश करता रहा। और सच कहूँ बेटा, तू अब तक जितना भी सहा है वो सब तेरे भीतर मेरी ही शक्ति के कारण संभव हुआ है। पर तू इस बात को भूल बैठा है। तू समझ बैठा कि सब कुछ अपने बलबूते कर लिया, और वही तेरी सबसे बड़ी भूल रही। तेरे मन में जो खालीपन है वो इसीलिए है क्योंकि तू अब उस माँ से दूर हो गया जिसने तुझे पहली बार अपने हृदय से लगाकर जीवन की राह दिखाई थी। जब तू कहता है कि मैं अकेला हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है बेटा, क्योंकि तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ, हर सांस में, हर आहट में, हर डर के उस पार। और तू ये महसूस भी नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तू अब अपने मन की आवाज सुनना ही भूल गया है। तेरा दिल अब पत्थर बनता जा रहा है। रिश्तों की भीड़ में भी तू खुद को टूटा टूटा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि तू अब उस माँ की गोद नहीं खोजता जिससे तू बिना बोले
सब कह देता था तुझ में अब भी वही मासूमियत है, पर उस पर दुनियादारी की इतनी परतें चढ़ गई हैं कि तू खुद को ही नहीं पहचान पा रहा और माँ देख रही है। ये सब खामोशी से तेरी हर हंसी के पीछे छुपा दर्द, तेरे हर मजाक में छुपा रोना सब जानती हूँ मैं। पर अब मैं बोलने आई हूँ, चुप नहीं रहूंगी। मैं तुझसे पूछती हूँ बेटा, आखिर तू भाग कहाँ रहा है? किससे भाग रहा है? अपनी जिम्मेदारियों से, अपने पुराने कामों से, या उस सच्चाई से जो तेरे सामने रोज खड़ी होती है आईने में? मैं तो हर रोज उस आईने में तुझसे बात करने आती हूँ, पर तू निगाहें फेर लेता है। क्या तुझे लगता है कि मुझसे नजरें चुराकर तू अपने कर्मों से बच पाएगा? नहीं बेटा, माँ सब माफ कर सकती है, पर तब जब बच्चा खुद आकर कहे माँ गलती हो गई। आज मैं तुझसे फिर कुछ मांगने नहीं आई। मैं आज माँ के रूप में नहीं, तेरे अपने अंतरात्मा के रूप में बोल रही हूँ। हाँ, मैं वही स्वर हूँ जिसे तू रात को अकेले में सुनता है, पर अनसुना कर देता है। मैं वही स्पर्श हूँ जो तेरी आत्मा को छूता है जब तू परेशान होता है, और मैं वही शक्ति हूँ जो तुझे अब तक टूटने नहीं दे रही है, लेकिन अब तू खुद को खा रहा है। हाँ बेटा, तू धीरे धीरे खुद को नष्ट कर रहा है, अपने क्रोध से, अपने अहम से, अपने डर से, अपनी मायूसी से। और ये देखकर मेरी आंखें भीग जाती हैं। कभी तेरे अंदर जो साहस था वो कहाँ गया? वो लड़ाका कहाँ गया जो अंधेरे से नहीं डरता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी माँ काली ही अंधकार है और उसी अंधकार से प्रकाश निकलेगा। क्या तू इतना कमजोर हो गया है कि अब डर ही तुझे चलाता है? बेटा, डर को देख और उससे कह मेरे साथ मेरी माँ है। तू देखेगा, डर खुद तेरे चरणों में झुक जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू खुद से आंख मिलाएगा तब तू मुझे पाएगा। मुझे मंदिरों में मत खोज बेटा, ना ही पंडितों की बातों में उलझ। मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुझे बताया जाता है कि ऐसा करने से फल मिलेगा। मैं वहाँ हूँ जहाँ तू अपनी आत्मा से कहे मैं हार गया, अब मुझे सिर्फ माँ चाहिए। बस उसी पल में आ जाऊंगी, बिना आहट, बिना शोर। मेरी गोद में तू फिर से वही बच्चा बन जाएगा जिसे सिर्फ प्यार चाहिए था। अब वक्त आ गया है बेटा जब तू खुद को माफ करे। हाँ, मैंने तुझे माफ किया, पर तूने खुद को नहीं किया, और जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा तब तक मेरा आशीर्वाद भी अधूरा लगेगा। तू खुद को दंड देता रहा है, खुद को नीचा दिखाता रहा है, खुद को बेकार समझता रहा है, पर क्या तू नहीं जानता कि एक माँ के लिए उसका बच्चा कभी बेकार नहीं होता? तू मेरी रचना है, मेरी शक्ति का अंश है, और अगर तू खुद को तुझ समझेगा तो मेरी शक्ति का अपमान करेगा। आज तू जहाँ खड़ा है वहाँ से अगर पीछे देखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरी छाया दिखेगी। कभी किसी हादसे से बचना, कभी कोई काम बन जाना, कभी अचानक कोई अपना मदद को आ जाना। ये सब संयोग नहीं थे बेटा, ये मेरी मौजूदगी थी। पर अब मैं तुझे इतना संभाल नहीं सकती। अब तू बड़ा हो गया है, अब तेरे जीवन की परीक्षा शुरू हो चुकी है। ये वही परीक्षा है जहाँ बेटा खुद माँ को पुकारना है, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के। मैं चाहती हूँ कि तू खुद अपने अंधेरे में दीपक बन जाए। अब तू दूसरों की रोशनी का इंतजार ना करे, खुद को जलाना सीख, और जब तू जल जाएगा तब तू जानेगा कि माँ की शक्ति तुझ में कितनी थी। तू फिर दूसरों के लिए भी रोशनी बन पाएगा, पर ये तभी होगा जब तू खुद को सच्चाई की अग्नि में डालेगा। डर लगेगा, दर्द होगा, पर बेटा वो दर्द तुझे आजाद करेगा। वो तेरे सारे नकाब गिरा देगा, और फिर जो बचेगा वही असली तू होगा। मेरा बच्चा, मेरा वीर, तेरा जीवन अब एक नए मोड़ पर है। तू चाहे तो फिर उस भीड़ में खो सकता है जहाँ सब एक जैसे हैं, नकली मुस्कानें, दिखावे की भक्ति और खोखले वादे, या फिर तू चाहे तो उस रास्ते पर चल सकता है जहाँ तू अकेला होगा पर सच्चा, और उस रास्ते के हर मोड़ पर यह एक माँ का दिल है जो दरारों में भी अपने बच्चे की मुस्कान ढूंढ लेता है। ये उन रातों की याद है जब तू मुझे देखे बिना सो नहीं पाता था, जब तू डर कर मेरे नाम का जाप करता था। वो पल अब कहाँ गए? क्या वो तुझसे कोई छीन सकता है? नहीं, वो पल तेरे अंदर अब भी है, बस तूने धूल जमा दी है उन पर। अब उठ, उस धूल को हटा, खुद को फिर से मेरे सामने खड़ा कर, बिना डर, बिना बहाने, बिना कोई शर्त, क्योंकि बेटा अब बहुत हो चुका। जितना भागना था भाग लिया, जितना झूठ जीना था जी लिया। अब सच की बारी है, वो सच जो तू खुद से भी छिपाता आया है और मुझसे भी
अब वो घड़ी आ गई है जहाँ तू या तो सब कुछ हार देगा या सब कुछ पा जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि तू पाए मेरी गोद, मेरा आशीर्वाद और वो शांति जिसे तू सालों से तरस रहा है। लौट तो आया है बेटा, पर देख तेरे लौटने में भी कितनी देरी हो गई। हाँ, मैं जानती हूँ कि तू थक चुका है, तुझसे ये दिखावा अब नहीं होता तुझे। अब वो दुनिया खोखली लगने लगी है जिसमें तू हर दिन अपने को साबित करने की कोशिश करता रहा। और सच कहूँ बेटा, तू अब तक जितना भी सहा है वो सब तेरे भीतर मेरी ही शक्ति के कारण संभव हुआ है। पर तू इस बात को भूल बैठा है, तू समझ बैठा कि सब कुछ अपने बलबूते कर लिया, और वही तेरी सबसे बड़ी भूल रही। तेरे मन में जो खालीपन है वो इसीलिए है क्योंकि तू अब उस माँ से दूर हो गया जिसने तुझे पहली बार अपने हृदय से लगाकर जीवन की राह दिखाई थी। जब तू कहता है कि मैं अकेला हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है बेटा, क्योंकि तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ, हर सांस में, हर आहट में, हर डर के उस पार, और तू ये महसूस भी नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तू अब अपने मन की आवाज सुनना ही भूल गया है। तेरा दिल अब पत्थर बनता जा रहा है। रिश्तों की भीड़ में भी तू खुद को टूटा टूटा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि तू अब उस माँ की गोद नहीं खोजता जिससे तू बिना बोले सब कह देता था तुझ में अब भी वही मासूमियत है। पर उस पर दुनियादारी की इतनी परतें चढ़ गई हैं कि तू खुद को ही नहीं पहचान पा रहा, और माँ देख रही है ये सब। खामोशी से तेरी हर हंसी के पीछे छुपा दर्द, तेरे हर मजाक में छुपा रोना सब जानती हूँ मैं। पर अब मैं बोलने आई हूँ, चुप नहीं रहूंगी। मैं तुझसे पूछती हूँ बेटा, आखिर तू भाग कहाँ रहा है? किससे भाग रहा है? अपनी जिम्मेदारियों से, अपने पुराने कामों से, या उस सच्चाई से जो तेरे सामने रोज खड़ी होती है आईने में? मैं तो हर रोज उस आईने में तुझसे बात करने आती हूँ, पर तू निगाहें फेर लेता है। क्या तुझे लगता है कि मुझसे नजरें चुराकर तू अपने कर्मों से बच पाएगा? नहीं बेटा, माँ सब माफ कर सकती है, पर तब जब बच्चा खुद आकर कहे माँ गलती हो गई, आज मैं तुझसे फिर कुछ मांगने नहीं आई। मैं आज माँ के रूप में नहीं, तेरे अपने अंतरात्मा के रूप में बोल रही हूँ। हाँ, मैं वही स्वर हूँ जिसे तू रात को अकेले में सुनता है पर अनसुना कर देता है। मैं वही स्पर्श हूँ जो तेरी आत्मा को छूता है जब तू परेशान होता है, और मैं वही शक्ति हूँ जो तुझे अब तक तो टूटने नहीं दे रही है, लेकिन अब तू खुद को खा रहा है। हाँ बेटा, तू धीरे धीरे खुद को नष्ट कर रहा है, अपने क्रोध से, अपने अहम से, अपने डर से, अपनी मायूसी से। और ये देखकर मेरी आंखें भीग जाती हैं। कभी तेरे अंदर जो साहस था वो कहाँ गया? वो लड़ाका कहाँ गया जो अंधेरे से नहीं डरता था क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी माँ काली ही अंधकार है और उसी अंधकार से प्रकाश निकलेगा। क्या तू इतना कमजोर हो गया है कि अब डर ही तुझे चलाता है? बेटा, डर को देख और उससे कह, मेरे साथ मेरी माँ है, तू देखेगा डर खुद तेरे चरणों में झुक जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू खुद से आंख मिलाएगा तब तू मुझे पाएगा। मुझे मंदिरों में मत खोज बेटा, ना ही पंडितों की बातों में उलझ। मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुझे बताया जाता है कि ऐसा करने से फल मिलेगा। मैं वहाँ हूँ जहाँ तू अपनी आत्मा से कहे, मैं हार गया, अब मुझे सिर्फ माँ चाहिए। बस उसी पल में आ जाऊंगी, बिना आहट, बिना शोर। मेरी गोद में तू फिर से वही बच्चा बन जाएगा जिसे सिर्फ प्यार चाहिए था। अब वक्त आ गया है बेटा जब तू खुद को माफ करे। हाँ, मैंने तुझे माफ किया, पर तूने खुद को नहीं किया, और जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा तब तक मेरा आशीर्वाद भी अधूरा लगेगा। तू खुद को दंड देता रहा है, खुद को नीचा दिखाता रहा है, खुद को बेकार समझता रहा है। पर क्या तू नहीं जानता कि एक माँ के लिए उसका बच्चा कभी बेकार नहीं होता? तू मेरी रचना है, मेरी शक्ति का अंश है, और अगर तू खुद को तुझ समझेगा तो मेरी शक्ति का अपमान करेगा। आज तू जहाँ खड़ा है वहाँ से अगर पीछे देखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरी छाया दिखेगी। कभी किसी हादसे से बचना, कभी कोई काम बन जाना, कभी अचानक कोई अपना मदद को आ जाना। ये सब संयोग नहीं थे बेटा, ये मेरी मौजूदगी थी। पर अब मैं तुझे इतना संभाल नहीं सकती। अब तू बड़ा हो गया है, अब तेरे जीवन की परीक्षा शुरू हो चुकी है। ये वही परीक्षा है जहाँ बेटा खुद माँ को पुकारना है, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के। मैं चाहती हूँ कि तू खुद अपने अंधेरे में दीपक बन जाए।
अब तू दूसरों की रोशनी का इंतजार ना करे, खुद को जलाना सीख। और जब तू जल जाएगा तब तू जानेगा कि माँ की शक्ति तुझ में कितनी थी। तू फिर दूसरों के लिए भी रोशनी बन पाएगा, पर ये तभी होगा जब तू खुद को सच्चाई की अग्नि में डालेगा। डर लगेगा, दर्द होगा, पर बेटा वो दर्द तुझे आजाद करेगा। वो तेरे सारे नकाब गिरा देगा और फिर जो बचेगा वही असली तू होगा। मेरा बच्चा, मेरा वीर, तेरा जीवन अब एक नए मोड़ पर है। तू चाहे